जय हिंद। आज हम जानेंगे न्यूक्लियर एटम बम यानी परमाणु बम के बारे में। जानेंगे कि ये कितना घातक होता है और किसी देश पे अगर इसको गिराया जाता है तो वह देश किस प्रकार से तबाह होता है, इसके बारे में भी। और जानेंगे कि इसका जो असर होता है वो कितने साल तक होता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, यानी कि जो जापान है वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अमेरिका के पास लास्ट ऑप्शन ये बचा था परमाणु बम का, और उसने गिराया। जो चूंकि पहला गिराया 6 अगस्त 1945 में और दूसरा गिराया 9 अगस्त 1945 में। दोनों बार बहुत भयंकर तबाही हुई थी। जो 6 अगस्त को गिराया वो हिरोशिमा पे गिराया था और जो 9 अगस्त को गिराया था वो नागासाकी पे गिराया था। बहुत बुरी तरह से तबाही हुई थी। देखिए, जब भी परमाणु बम का हमला होता है, जहां हमला होता है तो वहां से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में कोई बचता ही नहीं है। पूरी तरह से भूज जाते हैं लोग। इतना तबाही होता है, इतना तगड़ा उसमें आग होता है, अग्नि तपन होती है कि आदमी का कंकाल नहीं बचता है 10 से 15 किलोमीटर रेंज तक। लेकिन इससे भी कई ज़्यादा गुना जो तबाही होती है उसके अगले दिन होता है। मान लीजिए जो 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पे, तो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो मरने वाला था वो मर गया। लेकिन जब अगले दिन हुआ तो एकदम पूरी तरह से तबाही हुई, लाशें बिछ गई, जो सोया था वो सोया ही रह गया। इतनी तबाही होगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तबाही होती है वो अगले दिन रेडिएशन के कारण होती है, और रेडिएशन जो है परमाणु बम में बहुत ज़्यादा होती है। उसी का खेलिए, और रेडिएशन जो है हवा, पानी, आग, इन तीनों में घुल जाती है। ठीक है, रेडिएशन को हम देख नहीं सकते। जैसे मोबाइल के बीच और टावर के बीच में जो है रेडिएशन होता है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होता है। उसी प्रकार परमाणु बम में भी इतना रेडिएशन होता है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन इतना घातक होता है कि अगर आप सांस भी ले लिए तो उस सांस से जो रेडिएशन अंदर जाएगा तो जो आपका फेफड़ा रहेगा वो छलनी हो जाएगा पूरी तरह से, तुरंत आपकी मृत्यु हो जाती है। जापान में यही हुआ था। इतने लोग मर गए कि वहाँ की शमशान घाट कम पड़ गए। लोग लाइन लगाते थे जलाने के लिए, जो ले जाता था वो भी तुरंत मर जाता था। जैसे कोरोना वेव जो है वो दूसरा जो था वो कितना घातक था। लोग सभी अपने रिश्तेदार वगैरह सभी को छोड़कर अपने में सहम बैठे थे किस प्रकार से। हालांकि चूंकि जो कोरोना का दूसरा वेव था ये 14 से 15 या 20 दिन का भी समय लेता था, ठीक है, मरने के लिए, आदमी के लिए संक्रमित होने के बाद। लेकिन ये जो है वो तुरंत लेता है। जैसे आज अभी सुबह 10 बजे आप रेडिएशन लिए अंदर, आपको शाम को 9 बजे खत्म। ठीक है, यानी एएम लिए पीएम खत्म। इतना तगड़ा होता है, समझे? तो रेडिएशन का काम होता है इस परमाणु बम में। देखिए, रेडिएशन से वैसे तो बचाव कुछ नहीं है, लेकिन अगर 0.1 अगर कुछ है तो वो जैसे है एंटी रेडिएशन सूट वगैरह पहनने पे, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयोडेट जो है, इससे भी जो रेडिएशन है उसको कम किया जा सकता है, थोड़ा मोड़ा जो भी कम किया जा सकता है। तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो बोरिक एसिड का छिड़काव करने से भी रेडिएशन को कम किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी हाई रिस्की होता है। जहाँ ये होता है जब तो जो छिड़कता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित हो जाती है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि वो बच जाए, लेकिन ज़्यादातर से मृत्यु हो जाती है। जिस चीज़ से वो छिड़काव करता है, जैसे हेलीकॉप्टर से छिड़काव करता है, तो हेलीकॉप्टर के आसपास जो इतना रेडिएशन हो जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं टच करेगा, या कहीं ना कहीं लोग उसके टच में आएंगे, मर जाएंगे, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो रेडिएशन का खेल है। देखिए, जिस देश में रेडिएशन परमाणु बम का हमला हुआ है वहाँ की मिट्टी अगर आप 10 साल के बाद भी अगर छू लिए तो आप समझिए कि आप मौत को दावत दे दिए। इतना हाईली रिस्की होता है। और यही कारण है कि जापान ऐसा जो देश है, नागासाकी, हिरोशिमा में जो बच्चे पैदा होते हैं आज भी विकलांग, ठीक है, संक्रमित लोग पैदा होते हैं। यानी समझ कि इतनी बुरी तबाही कर दी है अमेरिका ने जापान वालों को कि कहे मान के ना। हालांकि जापान इतना टेक्निकल देश है, वो कहीं ना कहीं बचाव भी करता है, लेकिन कितना हो कर ले वो उस चीज़ से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो उपाय है वो लगभग यही है कि उसको समय के साथ वो धीरे धीरे खत्म होगा, और इसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 3000 साल तक रहेगा। 1-2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं, 100 साल तक नहीं, 3000 साल तक, यानी कि बहुत लंबी अवधि होती है। इसीलिए परमाणु बम जो है हर देश को अलाउ नहीं होता है। जो कुछ चिने गुने जो देश जो परमाणु सक्षम है वो या तो चुपके से बनाए हैं, या फिर समझिए कि उनको उसके ऊपर कोई देश है नहीं जो उनको कंट्रोल कर सके, तो इस प्रकार से बनाए, जिसमें रसिया ने बनाया है। रसिया के पास परमाणु बम है, अमेरिका के पास परमाणु बम है, चाइना के पास है, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, और भारत भी परमाणु सक्षम देश है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं, आत्म सुरक्षा के लिए हमें परमाणु चाहिए, परमाणु बम हमें चाहिए। जब भाई हम देखिए, हम कभी भी किसी देश पे हम जो है हमला नहीं करते, लेकिन जो हमारे देश पे करेगा उसका क्या, तो उसके लिए कम से कम हमें चाहिए। तो भारत भी परमाणु सक्षम देश है। इसके अलावा पाकिस्तान भी है, हालांकि इसी के बदौलत वो कूदता भी है, छोटा सा तो देश है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इजराइल के पास भी है और उत्तर कोरिया के पास भी है, यानी वही उत्तर कोरिया जिसका जो राजा है वो सनकी तानाशाह उसको कहा जाता है। ये काफ़ी सनकी है। जैसे आप देखे होंगे कि ये अमेरिका जैसे देश को हमेशा डरवा के रखता है। ठीक है, ये अमेरिका से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन अमेरिका कहता है, आंख दिखाता है। वो इसलिए कि जो ये उत्तर कोरिया है उसके आसपास जो देश है, ठीक है, अगर अमेरिका कहता है कि हम उत्तर कोरिया को मारेंगे, तो उत्तर कोरिया कहता है कि जो उत्तर कोरिया के आसपास जो देश होते हैं, जैसे जापान वगैरह और भी छोटे छोटे देश हैं,
तो उनको टारगेट किया, कहता है कि अगर अमेरिका हमको मारेगा तो हम पहले तुमको मारेंगे, यानी उन देशों को मारने के लिए कहता है। और इससे क्या होता है कि वो जो देश होते हैं वो अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं भैयो रे मत मारियो, नहीं तो वो हमको नहीं छोड़ेगा पगला। तो इस प्रकार का जो है इसकी एक अलग तथ्य है, अलग इसकी जो कहानी है, इसके बारे में हम किसी दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे, काफी रोचक भी है। परमाणु बम का जो खोज किया था वो अमेरिका के रहने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, क्योंकि यही खोजकर्ता माने जाते हैं परमाणु बम के। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।